हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम डेट तो कंफर्म हो गया है। एग्ज़ाम कंफर्म है कि जनवरी महीने में होने जा रहा है। तो किसी के बहकावे में बिल्कुल मत पड़िए, है ना। मैं देख रहा था कुछ लोग मुझे वीडियो शेयर किए थे कि सर ये बता रहे हैं कि अप्रैल में ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इनके चक्कर में बिल्कुल आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। आयोग साफ साफ बता दिया है, कैलेंडर में मेंशन कर दिया है, आप लोग का एग्ज़ाम जनवरी में है, मतलब जनवरी में है ना। पहले वाला बीपीएससी अब बीपीएससी नहीं रहा। बीपीएससी में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देख सकते हैं, 1 to 1 ये कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम जनवरी में है। तो देखो, बीपीएससी का जहाँ तक वो रहा है, लगभग मिड जनवरी में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो मिड में तो टाइम नहीं है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लास्ट जनवरी या फिर हो सकता है कि फर्स्ट वीक में भी ले ले, है ना। तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपके सामने जो अभी समय है ये पूरा नवंबर दिसंबर, है ना, ऐसे मान के आपको तैयारी करना है। तो अब जो है यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या इस टाइम में मैं जीएस को तैयार कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कोरिंग सेक्शन है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो आपके सिलेक्शन में निर्णायक होगा, करंट अफेयर्स कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1 to 1 जो आप लोग का पेपर है जनरल एप्टीट्यूड का, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिन गलतियों से आपको बचना है। पहली गलती, आपको ये नहीं करना है कि अभी आपको हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देना, नहीं। आपको, चूंकि बीपीएससी ने, चूंकि हालांकि अलग अलग हवाले से कुछ और ही पता चलता है, लेकिन इन चीज़ों से बचना है। बीपीएससी ने जो है अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि भाई हम जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो मेंशन किया है इन्होंने कि 1/3 लेंगे, है ना। इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का जो सामान्य भाषा वाला पेपर है उसमें नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान में रख के तैयारी करना है, ठीक है, कि 1/3 इसमें भी नेगेटिव होगा। हालांकि ये बात की बात है, वो करेगा या नहीं करेगा, है ना। क्योंकि लैंग्वेज वाला जो पेपर होता है, जो टीआरई में आप देखे होंगे, तो उसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसमें तो मेंशन किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये यार बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको सब नहीं करना होता है। मैं बताऊंगा टॉपिक क्या करना है, और इसका 25 टेस्ट करना बुकलीट ही मैं आपको दे दिया हूँ, उसको कर लीजिएगा, है ना। और उसी से रिलेटेड टॉपिक को पूरा कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। मेन है आप लोगों का ये पेपर सामान्य अध्ययन, जो कि 100 क्वेश्चन होगा। और जो दूसरा जो पेपर है वो है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें नाम है सामान्य योग्यता। तो जाहिर सी बात है, रीजनिंग का वेटेज इसमें ज़्यादा रहेगा, मैथ्स का कम रहता है। तो आप यहाँ से भी नंबर निकालिए और यहाँ से, क्योंकि फाइनल जो मेरिट बनेगा ये दोनों पेपर पे बनेगा। 100 नंबर यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का जो फाइनल मेरिट बनेगा ये दोनों पेपर पे 100 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा और 100 क्वेश्चन यहाँ से, ये दोनों पे बनेगा। ये तो क्वालिफाइंग है भाई। अब यहाँ से आपको कोशिश करना है 1/3 निगेटिव के बाद कि हम कैसे 75 प्लस पे जाए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्म जो फिलअप हुआ है 10 लाख प्लस, तो कंपटीशन तो तगड़ा रहने वाला है ही। लेकिन आप पढ़ोगे, आपकी कमांड अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो जीएस पेपर है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पूरे तरीके से बात करने वाले हैं जीएस पेपर, और लास्ट में मैं आपको इस पेपर के लेके भी बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-2 घंटा का टाइम मिलेगा, ये सब आप लोग जान ही रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जीएस पेपर में बीपीएससी क्या प्रश्न पूछता है और आपको किस लेवल का तैयारी करना है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा जीएस पेपर तैयार नहीं हुआ है, तो आप इस बैच में आंख बंद करके आ सकते हैं। आप मान लो कि सपोज दैट, जो कि हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एंसेंट हिस्ट्री, तो यहाँ से यार 12 से 14 वीडियो है, और वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का। आप चाहिएगा ना तो ये 5 दिन में पूरा कर सकते हो, है ना। मान लो कि आपको बायो कंप्लीट करना है, तो ये भी जो है यहाँ पे 15 से 17 वीडियो के आसपास में रहता है, और वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का, मतलब कि एक सप्ताह में पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाता है ना, मतलब कि नोट्स भी आपको मिल जाता है डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में। तो एक बार वीडियो देखेंगे, उसके बाद नोट्स रिविजन करिए, ये सुविधा है। मान लो कि आपको बिहार स्पेशल कंप्लीट करना है, तो ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ है। तो इस बैच का फी मात्र जो है 1099 है, और पूरे तरीके से जो मैं कोर्स डिजाइन किया हूँ बीपीएससी के अकॉर्डिंग है। तो यही कारण होता है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग करंट अफेयर से डरते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में समाधान बता दूंगा। और करंट अफेयर्स मैं आपको जो देता हूँ, आपने देखा 74 बीपीएससी में डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आया है। कारण ये है कि जो बीपीएससी का डिमांड है वो पूरा किया गया है, रिटन नोट से का मैं बात कर रहा हूँ।
उसमें एक मैगजीन का कंपाइलेशन नहीं होता है और बहुत मेहनत किया जाता है ना। और आप लोग देखे होंगे कि मैगजीन जो होता है 170 पेज का, 180 पेज का, जिसे मैं शॉर्ट करके आप लोगों को 15 से 20 पेज में देता हूँ, है ना। वही बात है जो आपकी एग्जाम के लिए है, और क्वेश्चन भी उसके बाहर नहीं जाता है। तो ये सब आपको मिल जाता है इस बैच में। इसमें देखो जीएस भी है, मैथ्स रीडिंग भी है, ये कंप्लीट आपको पैकेज मिल रहा है। तो जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हो, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, इसका फी फ्रेंड्स 1099 है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7319924130 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करके भेजिएगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, या फिर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, इस पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके, ये व्हाट्सएप नंबर यही है, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भी भेजना है, यही नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। अपना नाम लिख के उसके बाद मैं जोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी क्लासेज आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कर पाएंगे। मान लो कि आपको रीजनिंग का क्लास देखना है तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से दिख जाएगा। मान लो कि आपको बायो का क्लास देखना है तो ऑलरेडी यार प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, और डायग्रामिकली सब कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सब कुछ पढ़ाया गया है इसमें। मान लो कि आपको फिजिक्स का क्लास देखना है तो ऐसा ही ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो मैं बैच में जोड़ूंगा तब आपको दिखेगा, है ना। तो ऑलरेडी क्लास आपको दिखेगा और एकदम उम्दा तरीके से पढ़ा दिया हूँ। साइंस पूरे तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है ना, सारी चीज़ें, तो वो सब कुछ आपको मिल जा रहा है एक प्लेटफॉर्म पे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसके बाद एक काम जो आप लोग करिएगा, यहीं पे लोग गलती करते हैं, ठीक है। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़िएगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़िएगा तो पर भी अच्छी बात है ना, कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक काम करना है, अभी आपको टेस्ट लगाना है डेली, एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर का। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड का 100 क्वेश्चन देगा तो पूरा 100 का होना चाहिए, 50 क्वेश्चन का भी दे दीजिए या 25 क्वेश्चन का भी दे सकते हो, लेकिन एक टेस्ट लगाना चाहिए। हाँ, पैटर्न वही जो बीपीएससी का सिलेबस है। वो कैसे पता लगेगा, तो बीपीएससी अपने सिलेबस में मेंशन किया है ना, इन्होंने जो दिया है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, ये टॉपिक का नाम इन्होंने मेंशन किया है कि भाई हम जो है यहाँ से जनरल एप्टीट्यूड का जो है, इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। तो भाई इस टॉपिक को तो एक को भी नहीं आपको स्किप करना है, बोनाफाइड बन जाना है, और ये मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। तो टेस्ट में ये सारे इसी को ध्यान में रख के आपको टेस्ट दिया जा रहा है। जो लोग यूट्यूब पे इसका जो है वीडियो मैं दे रहा हूँ टेस्ट का, आप देखे होंगे, मैथ रीजनिंग का भी और साथ में जीएस वाला का भी, है ना। तो 2 टेस्ट आपको डेली लगाना है, एक मैथ्स रीजनिंग का जो जनरल एप्टीट्यूड का है, वो, और एक आप लोग का फुल लेंथ ये जो करना है, ये जो फुल लेंथ टेस्ट जो आपको देना है भाई, जनरल एप्टीट्यूड का तो देना ही है, साथ में जीएस का भी, है ना। टेस्ट आपको डेली लगाना है, ये काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग टेस्ट में भी ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई इसका जो फ़ी है बहुत नॉमिनल फ़ी है, मात्र 399 है, और इसमें आपको 50 टेस्ट मिलता है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो लोग दोनों ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे 6, जिसमें आपको 100 टेस्ट मिल जाएगा, 50 आप लोग का जीएस का और 50 जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है ना। ये नंबर वही है अभी मैं जो बता दिया हूँ, 73 वाला नंबर, है ना। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी नंबर पे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भाई कि भाई अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा जो आप लोगों का कन्फ्यूजन है, इसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए, है ना। देखो भाई, जो जीएस का पेपर है ना, इसमें 3 कैटेगरी में से बांटना पड़ेगा। पहला आप लोगों का यहाँ पे आर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, दूसरा साइंस, और तीसरा जो है आप लोग का करंट अफेयर्स। तो बिहार स्पेशल, या फिर यहाँ पे मेंशन करता हूँ करंट अफेयर्स, ऐसे कर लो ना, करंट अफेयर्स प्लस बिहार। फ्रेंड्स, आर्ट्स वाले में ये लुसेंट से भी पूरा कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी है और एक आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, मॉडरेट। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा, तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है उसी को ध्यान में रख के तैयार करना है। तो इसमें देखो हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, हिस्ट्री हो गया आप लोग का, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आप लोग का पोल साइंस हो गया, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। इसे कर लीजिए। साइंस में आप लोग को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। देखो भाई, ये पूरे तरीके से आपको एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों को कंप्लीट करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स मैं बता ही दिया हूँ, एक आप वन लाइनर मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा एक सब्जेक्टिव मैगजीन जो मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में चीज़ों को दिया गया है। तो आपने क्रॉनिकल या फिर प्रतियोगिता दर्पण फॉलो किया तो ठीक है, नहीं तो मैं यूट्यूब पे भी वो सीरीज शुरू कर दूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा।
जो कि कंप्लीट जो है 1 साल का रहेगा। बहुत जल्द 1-2 दिन में वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हालाँकि एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ, जाके देखिएगा। तो वो डिटेल नोट्स है ना? तो क्वेश्चन उसके बाहर जाता ही नहीं है। ये काम करना पड़ेगा। बिहार स्पेशल के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, बिहार स्पेशल मैं 8 वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा दिया, उसके बाहर जाता ही नहीं है, जाके देख लीजिएगा। कुछ वीडियो 2-4 वीडियो उसमें और अपलोड होगा हिस्ट्री का, तो देख लीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ज्योग्राफी जो कंप्लीट करवा दिया बिहार का, और बिहार का समान परिचय, सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। तो 8-9 वीडियो है, जहाँ से देख लीजिएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये सब का तो करना ही करना है। आप लोग को PYQs ये भी पूरे तरीके से मतलब रट जाना है। PYQs कौन सा लगाना है भाई? तो BPSC का अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, है ना, 74 तक हो गया है, तो ये तो आपको नहीं मिलेगा। तो 70वीं वाला तो आप सबके पास होगा, तो वो जाके एकदम लगा लीजिएगा, उसका सारे क्वेश्चन रट जाइए, है ना। क्वेश्चन मैक्सिमम आपका वहीं से बन जाएगा, या फिर उस टॉपिक के अगल बगल से प्रश्न पूछेगा तो आप पकड़ के एकदम तोड़ मसूद दीजिएगा क्वेश्चन को। ये काम करिए, नहीं कोई बताएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा भाई, जो लोग पेड बैच में हो, मैं जो PYQs करवाया हूँ उसमें सिर्फ BPSC का नहीं है, BPSC की तरह पहले अलग अलग एग्जाम लिए जाते थे, उसके भी सारे क्वेश्चंस दे दिया हूँ, है ना। और वो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को आपके बैच में शेयर कर दूंगा। देखो, ये यूट्यूब पे नहीं दे सकता हूँ वो वीडियो, क्योंकि उसमें क्या है ना कि कुछ अलग अलग पब्लिकेशन है, उनका चीज़ें मैंने यूज किया हूँ, तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये क्योंकि एक एक पब्लिकेशन से सारी चीज़ें कवर नहीं होता है। अभी जो चल रहा है एग्ज़ाम का जो डिमांड है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये काम करिए, आप लोग का हो जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, GS के लिए अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो प्रैक्टिस पे आ जाइए पूरे तरीके से। अगर नहीं भी है, जो भी एरिया वीक है, तो अभी आपको क्या करना है, मान लो कि किसी का हिस्ट्री वीक है, या फिर किसी का साइंस में मान लो कि बायो वीक है, किसी का फिजिक्स वीक है, या किसी का केमिस्ट्री वीक है, तो जाइए उसे कंप्लीट करिए, जो भी आपका सोर्स है। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, अगर आपका कोई भी एरिया कमजोर रह गया है, तो ऑलरेडी आपके सामने प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाके पूरा कर लीजिए, PYQs लगा लीजिए, और टेस्ट में भीड़ जाइए, बोनाफाइड बन जाओगे। करंट अफेयर्स पे डेली आपको रिवीजन करना है, और ये 12 महीने का करना है कम से कम BPSC के लिए। हालांकि BPSC तो लगभग 1.5 साल का पूछता है, लेकिन कम से कम 12 महीने का तो अच्छे से पूरा आपको करना ही करना है, ठीक है, जो कि मैं करवा रहा हूँ। तो ये काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन नहीं, बल्कि बहुत अच्छे नंबर से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि भाई हम कैसे करें, तो आपने देख लिया, आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और मैं पुनः कह रहा हूँ, कोशिश करिए कि आपका 75% नंबर जो है ना, काट कोट के लाइए, सिक्योर हो जाएंगे। ये जो पेपर है भाई, इसमें बिहार के अलग अलग जो एग्जाम हुआ ना, हिंदी के लिए PYQs कर लीजिएगा, इंग्लिश के लिए कुछ टॉपिक का लिस्ट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लगभग 5 से 6 टॉपिक का, वो पूरा कर लीजिएगा, है ना। खासतौर पे कंप्रीहेंशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेंस को वॉइस नरेशन से क्वेश्चन पूछ देता है ना, वहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा आर्टिकल का, और बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिएगा, यहीं से काम हो जाएगा। आप लोग का घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सिनोनिम्स इंटोनिम्स खाली बिहार के अलग अलग जो एग्जाम में पूछे गए ना, वहाँ से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पेपर जाहिर सी बात है टफ नहीं आता है, आसान ही आता है। और इतना क्वेश्चन तो जरूर है कि भाई आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो बनाने वाले क्वेश्चन आता है, तो इस पेपर के लेके हाँ हल्के में मत लीजिए, लेकिन पढ़िए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सभी लोग फ्रेंड्स टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। मैं पुनः कह रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे थे सर आप टेस्ट जो है ना यूट्यूब पे नहीं करवाते हैं, भाई इसका मतलब आप देखते ही नहीं है। अभी जनरल एप्टीट्यूड का मैं 3 टेस्ट करवा दिया हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है जो बिहार के तमाम एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं ना, खासतौर पे BPSC ASO सब में जो पेपर पूछा गया जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक का और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन मैं सेट करके आपको देता हूँ, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही से देख लेते हो ना, तो एक क्वेश्चन अगर सही से देख लेते तो उससे संबंधित जो है 3-4 क्वेश्चन खुद ही बना लीजिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि GS की मैं वही बात कर लो, तो जिस टॉपिक से प्रश्न उठा के पूछता है अभी हाल फिलहाल में, उसी टॉपिक पर आधारित सारे क्वेश्चन होता है, चाहे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, या हिस्ट्री का हो, या पॉलिटी का हो, बाकी सेक्शन का हो, चाहे बिहार स्पेशल का हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी फ्री में दिया जा रहा है, आप लोग करते नहीं हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और ये PPT मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जाके ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ सब जाके जुड़ सकते हैं।